Hey everyone, welcome back to my channel. Guys, सोशल मीडिया पर फैमिली व्लॉगर्स को हम जनरली होलसम कंटेंट के लिए फॉलो करते हैं। कुकिंग वीडियोस हो, फैमिली फंक्शन, सिबलिंग की बॉन्डिंग, शादी, फेस्टिवल, मिडिल क्लास स्ट्रगल्स। बट कभी-कभी वही नॉर्मल लुकिंग कंटेंट एक मच बिगर डिबेट स्टार्ट कर देता है। और एग्जैक्टली यही हुआ है इन्फ्लुएंसर नेहा बिष्ट के साथ। सोशल मीडिया का एक सेक्शन नेहा को लेकर सडनली डिस्कशन चलने लगा। इस नेहा बिष्ट नॉर्मल फैमिली ट्रेडिशन दिखा रही है या अननोइंगली पेट्रियार्की को प्रमोट और रोमांटिसाइज कर रही है? ये डिस्कशन स्पेशली तब ग्रो हुआ जब एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में नेहा के एक रील का रेफरेंस देते हुए क्लेम किया गया कि उन्होंने अपनी एल्डर सिस्टर की अर्ली मैरिज और अपने फैमिली सेटअप को मिडिल क्लास फैमिली रियलिटी के फॉर्म में एक्सप्लेन किया। कुछ व्यूअर्स को इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं दिखी। उनका कहना है, हर फैमिली का अपना कल्चर होता है। नेहा अपनी रियलिटी दिखा रही है, किसी को फोर्स नहीं कर रही। बट दूसरी साइड बोल रही है, प्रॉब्लम ट्रेडिशन दिखाने में नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब जेंडर इनइक्वालिटी को नॉर्मल फैमिली लव के नाम पर रोमांटिसाइज किया जाए। आज की वीडियो में हम किसी को विलेन डिक्लेयर नहीं करेंगे। हम समझेंगे नेहा के कंटेंट को पेट्रियार्की से क्यों कनेक्ट किया जा रहा है, फैंस का क्या कहना है, डिफेंडर्स का आर्ग्यूमेंट क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन और पेट्रियार्की के बीच लाइन एग्जैक्टली कहाँ ड्रॉ होती है। तो सबसे पहले कंट्रोवर्सी का कंटेंट समझना इम्पोर्टेंट है। एक रेडिट डिस्कशन में एक व्यूअर ने नेहा के रील को क्रिटिसाइज करते हुए क्लेम किया कि नेहा ने अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन डिस्कस करते वक्त बताया था कि उनके एल्डर सिस्टर की शादी अराउंड 18 इयर्स की एज में हुई और फैमिली सर्कमस्टेंसेस को उस डिसीजन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया गया। उस पोस्ट का ऑब्जेक्शन प्राइमरली ये था कि क्रिएटर ने इस सिचुएशन को चैलेंज करने के बजाय एलिजिडली एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली रियलिटी की तरह प्रेजेंट किया। अगेन इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये क्रिटिसिज्म एक सोशल मीडिया यूजर इंटरप्रिटेशन है। इसको नेहा के इंटेंशन का वेरीफाइड प्रूफ नहीं माना जा सकता। बट डिस्कशन वहीं से इंटरेस्टिंग हो जाती है बिकॉज इंटरनेट पर लोग कहने लगे, मिडिल क्लास होना और पेट्रियार्कल होना सेम थिंग नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होना एक रियलिटी हो सकती है, लेकिन अगर रिसोर्सेस रिसोर्सेस कम होने पर सबसे पहले बेटी की शादी सोल्यूशन बन जाए तो नेचुरली जेंडर रोल्स पर क्वेश्चन रेज होंगे। और यही पॉइंट व्यूअर्स को बॉदर कर रहा था। अब पेट्रियार्की वर्ड सोशल मीडिया पर इतना कैजुअली यूज होता है कि कभी-कभी इसका एक्चुअल मीनिंग डाइल्यूट ही हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझे तो पेट्रियार्की एक सोशल स्ट्रक्चर है जहाँ हिस्टोरिकली मेन को फैमिली और सोसाइटी में कंपैरेटिवली ग्रेटर अथॉरिटी, फ्रीडम या प्रिविलेज मिलता है, वाइल वुमेन से स्पेसिफिक रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट की जाती है। और सिर्फ बात यही खत्म नहीं होती, नेहा के कुकिंग कंटेंट को भी टारगेट किया ही जाता है। नेहा बिष्ट के कंटेंट का मेजर पार्ट फूड, फैमिली, एवरीडे लाइफस्टाइल के अराउंड रिवॉल्व करता है। उनका ऑफिशियल इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी कुकिंग और ट्रैवल ओरिएंटेड क्रिएटर पोजीशनिंग शो करता है। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज कुछ क्रिटिक्स नेहा को फ्रीक्वेंटली किचन में देखकर बोलते हैं, व्हाई इज शी ऑलवेज कुकिंग? बट ये आर्ग्यूमेंट अलोन फेयर नहीं है। अगर किसी क्रिएटर के कुकिंग वीडियोस मैक्सिमम व्यूज जनरेट करते हैं, ऑब्वियसली वो क्रिएटर सिमिलर कंटेंट ही बनाएगा। एक रेडिट डिस्कशन में नेहा के सपोर्टर्स ने एग्जैक्टली यह आर्गुमेंट दिया। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि नेहा अपने कंटेंट से अर्न करती है, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिल्ड कर रही है, ट्रैवल करती है, कार परचेज जैसे माइलस्टोन अचीव किए हैं और बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज भी करती दिखती है। सिर्फ किचन में किसी वुमन को दिखाकर ये कंक्लूड करना शी इज ऑप्रेस्ड, दैट वुड आल्सो बी अनफेयर। लेकिन क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट थोड़ा डिफरेंट है। वो कहते हैं इशू कुकिंग नहीं है, इशू हाउसहोल्ड एक्सपेक्टेशंस का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ व्यूअर्स क्लेम करते हैं कि उनके वीडियोस में वुमेन कंपैरेटिवली ज्यादा डोमेस्टिक वर्क करती हुई नजर आती है, while मेल फैमिली मेंबर्स लेस इन्वॉल्व अपीयर करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन फैन डिस्कशंस में रिपीटेडली रेज हुआ है,
लेकिन स्निपेट से पूरी फैमिली डायनामिक कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश नहीं की जा सकती। अनदर पॉइंट जिसने व्यूअर्स को टारगेट किया वो लैंग्वेज से भी रिलेटेड है। रेडिट क्रिटिसिज्म में एलिगेशन था कि नेहा ने अपनी मैरिड सिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में पेरेंटल हाउस और हस्बैंड या इन-लॉज के हाउस को डिस्क्राइब करते वक्त ऐसी लैंग्वेज यूज की जिसे क्रिटिक्स ने ट्रेडिशनल आइडिया की शादी के बाद वुमेन का एक्चुअल होम ससुराल है से कनेक्ट किया। अब ये इंडिया में एक्सट्रीमली कॉमन लैंग्वेज है। बेटी पराई होती है, एक दिन अपने घर चली ही जाती है, ससुराल ही लड़की का एक्चुअल घर होता है। हम बचपन से सुनते आए हैं, बट यंगर ऑडियंस इंक्रीजिंगली पूछ रही है, वाई शादी के बाद हस्बैंड के पेरेंट्स उसके पेरेंट्स बन जाते हैं, फाइन, बट क्या उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स सडनली लेस फेमिलियर बन गए? Why can't both homes be hers? And exactly इसी लैंग्वेज को क्रिटिक्स पेट्रियार्कल कंडीशनिंग बोलते हैं। एक और डिस्कशन नेहा के यंगर ब्रदर को लेकर भी हुआ। ओल्डर सोशल मीडिया थ्रेड्स में यूजर्स ने नेहा के कंटेंट को बेसिस पर क्लेम किया कि ब्रदर के बर्थडे गिफ्ट या ट्रीटमेंट कुछ सिचुएशंस में डॉटर्स के कंपैरिजन में डिफरेंट अपीयर हुआ। एक रेडिट डिस्कशन में व्यूअर्स ने स्पेसिफिकली एक शॉट का रेफरेंस दिया जहां यूजर्स इंटरप्रेट नेहा's comment about birthday celebration as reflecting different treatment between siblings. But interestingly, everyone did not agree. कुछ यूजर्स का आर्गुमेंट था यंगेस्ट चाइल्ड जनरली फैमिली में पैम्पर्ड होता ही है, बॉय हो या गर्ल, अननेसेसरली कनेक्शन नहीं है। एक कमेंटर ने अपनी फैमिली का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि यंगर चाइल्ड का बर्थडे कंपैरेटिवली बिगर सेलिब्रेट होना नॉर्मल फैमिली बिहेवियर भी हो सकता है। सो मेरे अकॉर्डिंग एंटायर डिबेट का मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, इंटरनेट पर बार बार फ्रेज यूज हो रहा है टिपिकली मिडिल क्लास फैमिली, बट वी हैव टू बी केयरफुल। मिडिल क्लास फैमिलीज एक मंथ एक मोनित नहीं है। एवरी फैमिली डिफरेंट है, कुछ कंजर्वेटिव है, कुछ एक्सट्रीमली पोजेसिव, कुछ फाइनेंशियली ट्रेडिशनल बट सोशली लिबरल, कुछ इकोनॉमिकली मॉडर्न बट जेंडर रोल्स में ट्रेडिशन। सो व्हेनेवर समवन सेज मिडिल क्लास फैमिलीज में तो ऐसा ही होता है, इट कैन unintentionally normalize something that actually deserves questioning. At the same time, people's family history should also be understood with economical and general context. Maybe previous generation के पास options limited थे, maybe decision survival based था, maybe education access limited थी. Understanding why something happens is important, but understanding a tradition and endorsing that tradition are two different things. That's probably the most balanced way to look at this discussion. So finally, is Neha Bish promoting patriarchy? I don't think internet clips give us enough evidence to confidently declare, yes, Neha intentionally promotes patriarchy. That's too strong a conclusion. What we can say is some viewers are see generated patterns in her family oriented content and feel certain traditional expectations are being romanticized rather than questioned. And maybe reality exists somewhere between these two extremes. A woman can be independent and still carry some traditional conditioning. A family can be loving, still have unequal gender expectation. So, why do we sometimes assume that a traditional woman cannot possibly be empowered? दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, नेहा बिश सिर्फ अपनी फैमिली रियलिटी शो कर रही है या उनका कंटेंट अननोइंगली ओल्ड स्कूल पेट्रियार्कल आइडियाज को रोमांटिसाइज करता है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना, बट प्लीज कीप द डिस्कशन रिस्पेक्टफुल बिकॉज डिसएग्रीमेंट और पर्सनल हेट में बहुत डिफरेंस होता है। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू discussion. Until then, keep gossiping. Bye.